वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट ए, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों को केमिकल नेम बताना है वॉशिंग सोडा का और फिर हम लोगों को केमिकल फार्मूला बताना है वॉशिंग सोडा का। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? केमिकल नेम होता है हमारे वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट और इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। हाउ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, गिव इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है ये हम लोग सोडियम क्लोराइड से किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को इसकी केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कराएंगे। तो हमारी स्टेप सेकंड क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट होगा स्टूडेंट्स तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और वाटर भी रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट मिल गया Na2CO3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसको हाइड्रेटेड करना है तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप थर्ड में कि Na2CO3 की रिएक्शन जो है 10 मोल्स ऑफ वाटर के साथ करा देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या मिल जाएगा? Na2CO3.10H2O और ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड द वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग NaCl का यूज़ करके वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स वॉशिंग सोडा के यूजेस के बारे में। तो पहला यूज स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरीके से करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। हमारा वॉशिंग सोडा जो है स्टूडेंट्स ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स इसके क्या होंगे, ये इसके यूजेस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4,1, 11, 7 and 9 respectively. विच सोल्यूशन? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पे 5 सोल्यूशन दे दी गई हैं और उनकी पीएच दे दी गई है। अब हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सी सोल्यूशन हमारी न्यूट्रल होगी, कौन सी सोल्यूशन हमारी स्ट्रांगली अल्कलाइन होगी, कौन सी सोल्यूशन हमारी एसिडिक होगी स्ट्रांगली, कौन सी सोल्यूशन हमारी वीकली एसिडिक होगी और कौन सी सोल्यूशन हमारी वीकली अल्कलाइन होगी। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे पीएच को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने जब पीएच स्केल पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, तो पीएच स्केल में हमारे क्या होती है 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू दी होती है और 1 से लेकर 6 तक की क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा एसिडिक होता है, 7 पे ये न्यूट्रल होता है और 8 से लेकर 14 तक की ये क्या शो करता है, बेसिक नेचर को शो करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग जो है पीएच स्केल में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारा बेसिक नेचर क्या होगा, कम हो जाएगा और हमारा एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ता रहेगा। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जितनी कम एसिड की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को रखेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को 5 सोल्यूशन दी गई थी A, B, C, D एंड E और A की पीएच वैल्यू 4 थी, B की पीएच वैल्यू 1 थी, C की वैल्यू 11 थी, D की पीएच वैल्यू 7 थी और E की पीएच वैल्यू 9 थी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग समझिए अब कि 7 वाला हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 7 किसकी वैल्यू है, 7 हमारी सोल्यूशन D की वैल्यू है, हमारी सोल्यूशन D क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अब स्ट्रांगली अल्कलीन की बात कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसकी है, हमारी सोल्यूशन C की है, दैट इज़ 11। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे स्ट्रांगली अल्कलीन कौन सी सोल्यूशन होगी, दैट इज़ सोल्यूशन C। स्ट्रांगली एसिड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे कम पीएच वैल्यू किसकी है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 1। तो जितनी कम पीएच वैल्यू होगी स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और ये हमारी कौन सी सोल्यूशन है, ये हमारी बी सोल्यूशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी सोल्यूशन। अब बोल रहा है स्टूडेंट्स वीकली एसिडिक। तो वीकली एसिडिक क्या होगा स्टूडेंट्स, वीकली एसिडिक जब हम लोग इधर की तरफ मूव करेंगे तो हमारे वीक एसिड्स हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारा सोल्यूशन है क्या हो जाएगा, ये हमारा वीक एसिड हो जाएगा क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये 4 है।
तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन ए। अब वीकली अल्कलीन कौन सी सोल्यूशन होगी स्टूडेंट्स, जिसकी पीएच वैल्यू जो होगी बेस में सबसे कम होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारी जो सोल्यूशन ई है इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, इसकी पीएच वैल्यू 9 है। तो ये देखिए यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, ये हमारा वीक बेस होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, ई सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोगों से क्या बोला था स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पे H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसको अरेंज करना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि जब हम लोग जो है राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं पीएच स्केल में, तो हमारे जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है। जिसकी जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उसके पास उतने ही ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि सबसे कम पीएच वैल्यू हमारी बी सोल्यूशन की है, दैट इज़ 1। तो इसके पास सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी 4 जो पीएच वैल्यू है ये कम है, इसके पास स्टूडेंट्स उससे कम H पॉजिटिव आयन होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारी 7 जो है इसके पास उससे कम H पॉजिटिव आयन होंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 9 आ जाएगा और फिर हमारा 11 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, नोट करके, लेसर द पीएच वैल्यू ग्रेटर द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, मीन्स जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतने ही ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, सबसे कम पीएच वैल्यू 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। तो सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन इसके पास होंगे और सबसे कम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसके पास होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट्स हम लोगों के पास 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पीएच रेंज फॉर ए बेस। अब हम लोगों से पूछा गया है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बताना है पीएच रेंज बेस की पीएच रेंज स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक होती है, 8 से लेके 14 तक की होती है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक सोल्यूशंस कैन बी इंक्रीज्ड। अब किस तरीके से हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपनी बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ ए बेसिक सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ OH माइनस आयंस, द मोर OH आयंस मोर बेसिक सोल्यूशन है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि बेसिक सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो OH माइनस आयंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितने ज़्यादा OH आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, सोल्यूशन बेसिक हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि द मोर द OH आयंस द मोर द बेसिक सोल्यूशन। ठीक, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के स्टूडेंट्स अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स हम लोग वीक बेस की बात करें तो हमारा वीक बेस क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को दिया गया है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को कोई भी एक कंपाउंड दिया गया है ए, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और इसने क्या किया, इसने गैस को प्रोड्यूस किया जो हमारी बर्निंग कैंडल को क्या कर रही है, बुझा दे रही है। ठीक है, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक ही ऐसी गैस है स्टूडेंट्स जो हमारी बर्निंग कैंडल को क्या कर देती है, बुझा देती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो एक सन्न से आवाज़ प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड द इफरवेसेंस। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि कौन सी गैस होगी स्टूडेंट्स, होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों को एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो हम लोगों को पता चल गया स्टूडेंट्स कि हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। ठीक है, हम लोगों को बताना है कि जो हमारा ए है ये क्या होगा। तो आप लोग याद करिए स्टूडेंट्स कि ये क्या है, ये हमारा एक मेटल कंपाउंड है। ठीक है, जब ये मेटल कंपाउंड है स्टूडेंट्स और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये सॉल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि जब भी हमारे मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक पॉइंट तो पता चल गया स्टूडेंट्स कि या तो ये मेटल कार्बोनेट होगा या ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। इतना तो आप लोगों ने कहा सर ये मेरा तो कन्फर्म हो गया।
अब हमें बताना क्या है, अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए कि हम लोगों से क्या बोल रहा है, हम लोगों को एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। मीन्स हम लोगों को एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसको हम लोगों को स्टूडेंट्स बैलेंस करना है, ठीक। तो आप लोग याद करिए स्टूडेंट्स कि जब भी हमारा मेटल कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, ये हम लोगों को एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देता है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में हम लोगों को क्या मिलती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलती है। तो इसको हम लोगों को तो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है स्टूडेंट्स कि जो हमारा कंपाउंड रहा होगा ये क्या होगा, ये मेटल कार्बोनेट होगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को कैल्शियम का साल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ए क्या रहा होगा, ये हमारा कैल्शियम का कार्बोनेट रहा होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम क्लोराइड को फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करेगा और यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है अपनी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, वाटर को फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमारा कैल्शियम के एटम जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस है पहले से ही, तो ये हमारे पास 1 है, ये भी 1 है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग कार्बन को देखें तो कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास कार्बन 1 है। प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन है लेकिन रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास 1 ही हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड और 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड हो जाएंगे। और क्लोरीन हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट साइड 2 थी, अब रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास 2 क्लोरीन हो गई। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे स्टूडेंट, 2 और 1 3 एटम और 3 एटम यहाँ पे भी हो गए। अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई स्टूडेंट्स, बैलेंस हो गई। तो ये बैलेंस रिएक्शन हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम क्लोराइड को फॉर्म करेगा, वाटर को फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। और ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा मेटल कंपाउंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन पार्ट ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इन लिमिट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि क्या होगा जब हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर से पास होगी एक लिमिटेड अमाउंट में। तो लाइम वाटर स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, लाइम वाटर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड द वाइट पीपीटी, ठीक है। और इसका यूज़ स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं, पुताई में भी करते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को वाटर जो है एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। पार्ट बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर से लिमिटेड अमाउंट में पास हो। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर से एक्सेस अमाउंट में पास हो। तो लाइम वाटर स्टूडेंट्स हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टूडेंट्स जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक्सेस अमाउंट में रिएक्ट करती है तो ये क्या फॉर्म करती है स्टूडेंट्स, ये फॉर्म करती है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, राइट द केमिकल नेम प्रेजेंट इन। फर्स्ट पार्ट में एंड्स, तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स कि एंड में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है और लेमन में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 1 मार्क में हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो आंट में हमारा फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और लेमन में स्टूडेंट्स हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं और फिर हम लोगों को 2 एग्जांपल देने हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जब हमारा एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स तो ये क्या फॉर्म करता है, ये एक सॉल्ट को फॉर्म करता है और ये सॉल्ट हमारा क्या होता है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जब हमारा एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है और जो ये रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जो साल्ट की फॉर्मेशन होती है ना ये एसिडिक सॉल्ट होता है
ना ये बेसिक सॉल्ट होता है। ये कैसा सॉल्ट होता है, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखें स्टूडेंट्स, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टूडेंट्स हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हमारे स्ट्रॉन्ग बेस जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट, न्यूट्रल सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। तो जब यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करेगा और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये K2SO4 को फॉर्म करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ये हमारा कैसा सॉल्ट होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमारा वीक बेस जो है वीक एसिड के साथ ये करता है तब भी ये क्या फॉर्म करेगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट को फॉर्म करेगा और यहाँ पे हमारा वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर हम लोग वीक बेस की बात करें स्टूडेंट्स तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, वीक बेस होता है। और वीक एसिड की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा एसिटिक एसिड दैट इज कॉल्ड द CH3COOH, ये हमारा क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। तो इसकी जब स्टूडेंट्स हमारी रिएक्शन होगी तो ये जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करेगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हमारा सॉल्ट होगा ये हमारा सॉल्ट होता है न्यूट्रल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका CBSE 2016 में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स पूछी जाती हैं, ठीक है। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें स्टूडेंट्स तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, फर्स्ट यूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स वॉशिंग सोडा का, दैट इज इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा का यूज स्टूडेंट्स हम लोग ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं, सोप इंडस्ट्री में करते हैं और पेपर इंडस्ट्रीज में करते हैं। इसका सेकंड यूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है अपने क्लॉथ में जो भी डर्ट प्रेजेंट होती है वो हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करके क्या करते हैं, डर्ट को रिमूव करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो वॉशिंग सोडा है ये क्लीनिजिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा के यूजेस की। तो बेकिंग सोडा का यूज़ करके स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं भी अगर आग ही लगी होगी स्टूडेंट्स तो उसको बुझा सकते हैं, तो इट इज़ यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी एसिड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ एसिड। तो एंटी एसिड स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, एंटी एसिड्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ जो है एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स कि हमारा जो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, वो हमारा बेस ही कर सकता है। तो बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा हमारा बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेटल साल्ट A which is blue in color when A is heated strongly then substance B is eliminated and a white powder C is formed. When a few drops of D is added to C again it's become blue in color. पार्ट फर्स्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई ABCD, एंड सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि एक मेटल सॉल्ट है जो ब्लू कलर का है। तो अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि CuSO4.5H2O क्या है, ये हमारा एक सॉल्ट है स्टूडेंट्स जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा A जो है हमारा सॉल्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है, जब हम लोग A को हीट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को B मिलेगा जो कि एलिमिनेट हो जाएगा और C एक पाउडर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है स्टूडेंट्स, इस A को हीट किया, मीन्स CuSO4.5H2O को हीट किया तो हम लोगों को क्या मिला, CuSO4 मिला और 5H2O मिल गया। तो 5H2O तो स्टूडेंट्स हमारा एलिमिनेट हो गया, तो एलिमिनेट हमारा क्या हुआ, B हुआ, और ये हमारा CuSO4 क्या था, ये हमारा वाइट पाउडर था, दैट इज़ द C, ये हमारा C हो गया। अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जो हमारा वाइट पाउडर बना था इसमें हम लोग क्या करें, कुछ ड्रॉप जो है D की ऐड करें, तो ये C जो है हमारा फिर से ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा C था, C हमारा क्या हो गया, CuSO4 हो गया, ठीक है। अब CuSO4 में स्टूडेंट्स अगर हम लोग वाटर को ऐड कर देंगे तो ये हमारा D क्या हो गया, वाटर हो गया। तो हम लोगों को फिर से क्या मिल जाएगा, CuSO4.5H2O।
यही तो मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया कि ABCD हमारे क्या हैं, और केमिकल इक्वेशन भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वाली हो जाएगी, और दूसरी केमिकल इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा A क्या था, A हमारा CuSO4.5H2O था, B हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, B हमारा H2O था, जो कि हमारे क्या थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, यही तो हमारे एलिमिनेट हुए थे स्टूडेंट्स। C हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट होगा, और D हमारा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द केमिकल इक्वेशंस। पार्ट A में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम रिबन, पार्ट B में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पार्ट C में क्रस्ट एक्सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये करता है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाता है, दैट इज MgCl2, और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो बेसिकली मैंने बस यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, आप लोग इसको लिख दीजिएगा, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। पार्ट B में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये करता है, ये फॉर्म करता है स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड, और वाटर यहाँ पे हमारा एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं। तो जब हमारा स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये करता है तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम क्लोराइड को फॉर्म करता है, वाटर को फॉर्म करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है। क्योंकि हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा मेटल कार्बोनेट है, और मेटल कार्बोनेट जब हमारा एसिड के साथ ये करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करता है, और वाटर को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ये लैंग्वेज आप लोग लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट A, हाउ इज बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम लोग जो है बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर बाय एडिंग टार्टरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। पार्ट सेकंड, व्हाट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, जो हमारा केक होता है वो इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो हमारा जो केक होता है स्टूडेंट्स, इससे क्या प्रोड्यूस होती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो हमारा केक होता है स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी होता है। थर्ड पार्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑलवेज केप्ट इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही क्यों रखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टूडेंट हमारा क्या होता है, CaSO4.5H2। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है स्टूडेंट्स, ये जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है CaSO4.2H2O, डेट इज कॉल्ड द जिप्सम। जैसे ही हमारा POP जो है वाटर के कांटेक्ट में आएगा ये फॉर्म कर लेगा जिप्सम, और जिप्सम हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड मास होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, जिससे जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।